हम भारतीय न्यूज, आपकी सोच से भी तेज खबर। राजनीति के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं हम भारतीय न्यूज। इस वक्त की सबसे खास खबर। हम भारतीय न्यूज से गोरखपुर मंडल ब्यूरो प्रमुख धर्मेंद्र कुमार श्रीवास्तव की खास खबर। पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ यांत्रिक कारखाना मंडल गोरखपुर में आकस्मिक बैठक एवं सेवानिवृत्त कर्मचारी को सम्मानित और विदाई किया गया। एन पांडे द्वारा मानसिक उत्पीड़न किए जाने के संबंध में बैठक का आयोजन, जिसमें ज्ञापन के माध्यम से संबंधित उच्च अधिकारियों को सूचित किया गया। गोरखपुर यांत्रिक कारखाना गोरखपुर निरीक्षण शाप के कर्मचारियों एवं पर्यवेक्षकों के संयुक्त हस्ताक्षर से एसएसी निरीक्षण शाप एन पांडे द्वारा किए जाने वाले मानसिक उत्पीड़न के संबंध में शिकायत से संबंधित बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता के तिवारी, मुख्य प्रवक्ता आरपी भट्ट, मंडल मंत्री बटा, संयुक्त मंत्री मुख्य विनोद कुमार राय, महामंत्री ने शिरकत की। सहयोग में राजेश कुमार जायवाल, प्रदीप मणि त्रिपाठी, परमात्मा तिवारी, विनोद कुमार श्रीवास्तव तथा संगठन के सदस्य एवं अधिकारी मौजूद रहे। आज के दिन ही राजेश कुमार जायसवाल सेवानिवृत्त हुए, जिनकी विदाई और सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया। इनका सरोकार जो है, सामाजिक सरोकार भी अच्छा है, लोगों के बीच में इनके संबंध भी अच्छे हैं। तो और ये तो एक सामान्य प्रक्रिया है, आदमी आता है, रिटायर होता है, जाता है, लेकिन यदि उसके साथी और उसके संगठन के लोग उसका सम्मान करते हैं तो इसका मतलब कि उसका किरदार अच्छा रहा है, तभी करते हैं। तो इसलिए कारखाना मंडल ने जो कार्यक्रम आयोजित किया है उसके लिए हम कारखाना मंडल के सभी पदाधिकारियों का बहुत साधुवाद करते हैं और आशा करते हैं कि जायसवाल जी जैसे पहले संगठन के साथ थे, भट्ट जी के साथ थे, ऐसे ही कारखाना में अपना सहयोग और समर्थन देते रहेंगे और पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ को मजबूत करने का काम करेंगे। साथियों, ये जो है विदाई का अवसर है, इसलिए एक बार फिर मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, बहुत ही उनका अभिनंदन करता हूँ कि वो सकुशल रेलवे से रिटायर होके जा रहे हैं और इनके हर सुख दुख में पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ खड़ा रहा है और आगे भी अगर इनको कोई जरूरत होगी तो पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ इनकी मदद में खड़ा रहेगा। बहुत धन्यवाद। नमस्कार, हम भारतीय न्यूज चैनल से मंडल ब्यूरो धर्मेंद्र कुमार श्रीवास्तव के साथी विवेक के साथ मैं बताते चलूं कि आज यहाँ पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ यांत्रिक कारखाना मंडल गोरखपुर में एक सभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य पूर्वोत्तर रेलवे के निरीक्षण शाप के कर्मचारी एवं पर्यवेक्षकों के संयुक्त हस्ताक्षर से एसएससी निरीक्षण शाप श्री एन पांडे द्वारा किए जाने वाला मानसिक उत्पीड़न के संबंध में शिकायत और उसके निस्तारण के विषय में ये लोग बैठक कर रहे हैं। बताते चलूं कि जिसकी अध्यक्षता के तिवारी और मुख्य प्रवक्ता आरपी भट्ट साहब हैं, जो कि मंडल मंत्री और संयुक्त महामंत्री भी हैं। मुख्य अतिथि के रूप में विनोद कुमार राय महामंत्री ने शिरकत की। सहयोग में राजेश कुमार जायसवाल, प्रदीप मणि त्रिपाठी, परमात्मा तिवारी, विनोद कुमार श्रीवास्तव और संस्था के अन्य सदस्य मौजूद रहे। मैं इसी क्रम में जानना चाहूंगा कि आरपी भट्ट साहब मुख्य प्रवक्ता हैं, मैं चाहूंगा आप बताएं हमें कि आखिर कौन सी ऐसी बात है जिसकी वजह से आपके एन पांडे साहब ये इस तरीके से मानसिक रूप से प्रताड़ित क्यों कर रहे हैं? आखिर कौन सी ऐसी दिक्कत है या कौन सी ऐसी परेशानी है जिससे आंतरिक में कार्य करने वाले समस्त लोग क्षुब्ध है, परेशान है, उनकी कठिनाइयों का कोई निराकरण नहीं हो पा रहा है? आखिर वह समस्या कौन सी है? और अब ने इस समस्या के निराकरण के लिए, जैसा कि अभी सुनने में आया कि आपने एक विज्ञापन के माध्यम से उनको सूचना दिया है और लिखित सूचना दिया है, जिसमें कई लोगों का आश्वासन।
ये मैं जानना चाहूँगा कि वो समस्या कौन सी है, आखिर कौन सी इतनी बड़ी समस्या है जिसके समाधान को वो करने में असमर्थता व्यक्त कर रहा है। जी हम आपको बताना चाहते हैं, कारखाने में इंसेंटिव वर्क होता है। इंसेंटिव वर्क में किए गए कार्य का निरीक्षण साहब के ये जो निरीक्षक हैं यही करते हैं। रेलवे बोर्ड का आदेश है कि कारखाना कर्मचारियों को उनके किए गए कार्यों पर मैक्सिमम 50% इंसेंटिव दिया जाए। वह 50% मैक्सिमम हो सकता है और अगर उस अनुपात में काम कम हुआ है तो उसी अनुपात में वह परसेंटेज कम भी हो सकता है। ये श्री NN पांडे जी किन कारणों से, या मानसिक स्थिति इनकी ठीक नहीं है, पारिवारिक दिक्कत है, या हो सकता है कि रेल प्रशासन से कोई प्रशस्ति पत्र और इनाम लेने के चक्कर में ऐसा कर रहे हैं कि जिससे जो निरीक्षक के पद पर निरीक्षण शाफ्ट में जो कर्मचारी हैं। सर जरा आपकी बात को मैं ध्यान देता हूँ। हाँ, बोले। ये बताइए कि जो आपने कहा कि 50% एंड एबव, 50 मैक्सिमम 50%। हाँ। ये जो आप 50% की बात करते हैं, ये किस माप तौल के आधार पे होगा? माप तौल के आधार पर है। हर काम के लिए प्रशासन के तरफ से टाइम निर्धारित है, तो वह जितना टाइम निर्धारित है उस कार्य को करने में कर्मचारी अगर कम समय लिया या ऐसा किया कि जो निर्धारित समय है उसमें उसने ज़्यादा काम कर दिया और उसका परसेंटेज निकाला गया, तो उसका परसेंटेज अगर 50% या उसके ऊपर आया तो उसे 50% मिलेगा, और अगर वह अनुपात में 50% से कम आया तो कम मिलेगा। तो ये कारखाने की जो महीने का इंसेंटिव का भुगतान है जो लाखों में होता है, उसको प्रशासन के प्रेशर में या अपने मानसिक दिवालियापन के कारण उस परसेंटेज को ये घटाने का काम निरीक्षकों पर दबाव बनाते हैं। इस संबंध में कभी आपने NN पांडे साहब से मुलाकात की? नहीं, NN पांडे से बात नहीं किया। इस संबंध में नहीं, सुनिए, उनसे पूछा आप ऐसा क्यों? नहीं, मैं बता रहा हूँ वह किस खेत की मूली है। इस संबंध में जो इसके पहले CWM थे श्री योगेश मोहन, जो अब यहाँ से DRM में पदोन्नत पा करके चले गए, उनके सामने मसला उठा था कि अगर लोगों ने 50% इंसेंटिव अर्न की है नियमानुसार, तो आप उनकी इंसेंटिव घटा करके 40%, 35%, 30% क्यों करते हैं। वह मसला हल हो गया था और लोगों को लगभग 50% जो लोग कमाए रहते थे उनको इंसेंटिव मिल रहा था। अब ये जब से ये NN पांडे आए हैं, किन कारणों से ऐसा कर रहे हैं नहीं समझ में आ रहा। मुझे एक बात केवल समझ में आती है कि इनको कुछ पारिवारिक दिक्कत थी, उस पारिवारिक दिक्कत के उलझन के नाते आकर के यहाँ पर उस तरह की ये हरकत करते। इस बात को सारे निरीक्षक जो मानसिक रूप से पीड़ित है, उनके क्रियाकलाप से पीड़ित है, इस बात को लोगों ने एक ज्वाइंट एप्लीकेशन बना करके दिया, जिसको हम लोगों ने जो यहाँ पर उप मुख्य यांत्रिक अभियंता श्री ओमकार सिंह जी हैं, उस एप्लीकेशन को मैं व्यक्तिगत लोगों के साथ उनके चैम्बर में जा कर के 13 तारीख को दिया है पिछले। फिर जब देखा गया कि 2-4-5 दिन और नहीं बात बनी, तो अभी हम जानते हैं 18 तारीख को मैंने यूनियन की चिट्ठी के साथ उनको दिया है और हम लोगों ने कहा कि अब ये बर्दाश्त नहीं होगा, आपको 2-4 दिन का समय दिया जाता है, इस पर कोई निर्णय लें। उसमें कर्मचारियों ने लिखा है कि या तो हम जितने लोग हैं, हम जो मूल शाफ्ट में जहां थे वहां हमें बैक कर दिया जाए, और नहीं तो इस उत्पीड़न से बचाने के लिए, कर्मचारियों के इंसेंटिव काटने से बचाने के लिए इनको वहां से तत्काल हटाया जाना चाहिए। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कारखाना प्रशासन से आग्रह करता हूं कि बिना कोई समय गंवाए NN पांडे जी को वहां से हटाया जाए
जिससे सुचारू रूप से काम हो और कारखाना कर्मचारियों द्वारा जो इंसेंटिव वो अर्जित कर रहे हैं वह इंसेंटिव उनको मिले और निरीक्षक पद पर जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उनका मानसिक उत्पीड़न बंद हो, उनके जो भीति बढ़े हुए हैं। ये जो भी बातें आप कह रहे हैं, जो भी आपकी मांगे हैं जी, इस मांग को लेकर के किसी उच्च अधिकारी से आपने संपर्क किया या ज्ञापन के माध्यम से उनको सौंपा? तो जैसे आपने कहा सिंह साहब को आपने उनको दिए हुए आपने बताया तो वह 13 तारीख को दिया। हाँ, तो वह इस कारखाने के डिप्टी हैं। डिप्टी इस कारखाने का 13 तारीख को आपने व्यक्तिगत तौर पे मिल करके उसके बाद फिर यूनियन दोबारा यूनियन के और उन्होंने नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि हमको 2-4 दिन का समय दीजिए, हम इस पर काम कर रहे हैं, करेंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो वो हम लोगों के बीच में जो बात कहे हैं उसको अमल करेंगे, और अगर अमल नहीं करते हैं तो हम मुख्य कारखाना प्रबंधक के सामने इस बात को लेकर के कर्मचारियों के साथ डिमांस्ट्रेशन करने का काम करेंगे, और जब तक उत्पीड़न बंद नहीं होगा तब तक आंदोलन जारी रखने का काम किया जाएगा। धन्यवाद। मैं आपको बताते चलूं कि ये जो भी उत्पीड़न या उत्पीड़ित किया जा रहा है, ये तानाशाह रवैया जो है आपके आधार पे, आपके बातों से पता चलता है कि ये कानून से विरक्त होकर के कार्य करना चाहते हैं माननीय अनिल पांडे साहब। जिस तरीके से इन्होंने बताया और जिस तरीके से इन लोगों की परेशानियों को आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया, मैं अपने चैनल के माध्यम से संबंधित अधिकारियों तक ये आपके दुख और पीड़ा को पहुंचाने का कार्य करूंगा, और आशा करता हूं कि आपको जल्द से जल्द न्याय मिलेगा। जैसा कि इस बैठक का मेन मुख्य प्रायोजन जो था वो भट्ट साहब ने बताया, लेकिन इन्हीं के बीच का एक साथी जो कि राजेश कुमार जायसवाल जी हैं, आज उनका सेवानिवृत्त हुए हैं, जिनकी विदाई का प्रोग्राम भी सम्मान समारोह है, विदाई के उपलक्ष्य में समारोह जी, ये सेवानिवृत्त हुए जिसमें विदाई हुआ, और साथ में इनके कार्यों से खुश हो करके या इन्हें अपना आदर्श मान करके ये लोग इनका सम्मान कर रहे हैं। मैं चाहूँगा जायसवाल जी, आप अपने मुझसे बताएं कि आप अपने जो साथ के आपके बाद के आने वाले लोग हैं, कर्मचारी हैं, आपके अनुज हैं, उनके लिए कोई 2-4 शब्द में कुछ संदेश दें ताकि ये आने वाले दिनों में अपने कार्य को सुचारू रूप से कर सकें। जी राजेश जायसवाल साहब, आप लोग को बता दें, हम लोग इस कोर्स में राजनीति व्यक्त रहे नहीं हैं, लेकिन मैं ही जानता हूँ सन 85 से मैंने सर्विस किया, 85 से अब तक अधिकारी कर्मचारी से प्रेम बनता था, बिगड़ता था, लेकिन रेल का कार्य रुकता नहीं था। रेल का कार्य जो है संपूर्ण रूप से होता था। एक समय तक 70 गाड़ियाँ निकलती थी, आज 210 गाड़ियाँ निकल रही है कर्मचारी के अभाव में। कर्मचारी अगर हमारी भर्ती यहाँ हुआ करे या कहीं से भर्ती करके यहाँ ट्रांसफर कर दिया करे तो आज कारखाना जी जाएगा। इसके लिए धन्यवाद। ये राजेश कुमार जायसवाल जी ने अपने अनुभव को आप लोगों के साथ में शेयर किया, और मैं चाहूँगा कि यहाँ पे मुख्य अतिथि विनोद राय जी हैं जो महामंत्री हैं इस संघ के। मैं चाहूँगा कि कुछ 2 शब्द, चाहे संदेश के माध्यम से चाहे उत्पीड़न जो हुआ है उसके विषय में 2 शब्द आप जरूर। धन्यवाद आपको। हमें राजेश जायसवाल जी फुटबॉल के खिलाड़ी रहे हैं और सबके प्रिय रहे हैं और सबको हंसाते रहते थे। संगठन का काम है कि इनको सम्मान देना, कि ऐसे व्यक्ति को जो मधुर और काम निकालने वाले रहते थे, इनको हमारे बीच से सेवानिवृत्त हुई, लेकिन हम लोग यूनियन से सेवानिवृत्त नहीं किए हैं। इनका सम्मान समारोह सभी लोग यहाँ आकर के दिए हैं। बहुत बड़ी ये सब बात है कि अब अंतिम समय रिटायर के समय में और इस तरह का सम्मान समारोह किया गया है, इसके लिए बधाई का पात्र हैं और इनको मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आगे भी हम लोगों के बीच में समय समय पर आते रहे हैं। धन्यवाद। अभी जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने बताया और जिस तरीके से इन्होंने इनके उज्जवल भविष्य की कामना किया, मैं अपने चैनल के माध्यम से विनोद राय महामंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। हम भारतीय न्यूज चैनल से मंडल चीफ ब्यूरो धर्मेंद्र कुमार श्रीवास्तव अपने साथी विवेक के साथ धन्यवाद।